आप सभी का एफडी क्लासेस में स्वागत है। आज हम 16 दिसंबर को जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उन सारे क्वेश्चन को देखेंगे। तो चलिए आज का पहला प्रश्न देखिए। छत्तीसगढ़ बस्तर के पूर्व महाराजा प्रवीण चंद्र भंजदेव पर बनी शॉर्ट फिल्म जिसका नामांकन फिल्म फेयर अवार्ड के लिए हो गया है, यह फिल्म कौन सी है? यह वेरी आईएमपी क्वेश्चन है। आने वाले एग्जाम में इससे क्वेश्चन बन सकते हैं। चलिए ध्यान देंगे। इनका सही आंसर है आई प्रवीण द आदिवासी गुण महाराजा प्रवीण चंद्र भंजदेव पर बनी शॉर्ट फिल्म है। चलिए ध्यान देंगे। बस्तर के पूर्व महाराजा प्रवीण चंद्र भंजदेव पर बनी शॉर्ट फिल्म आई प्रवीण द आदिवासी गुण को बड़ी सफलता मिली है। इसका नामांकन फिल्म फेयर के लिए हो गया है। अब अवार्ड के लिए वोटिंग की प्रक्रिया चल रही है। ऐसा पहली बार हुआ है कि बस्तर पर बनी कोई फिल्म इतने बड़े पुरस्कार के मंच तक पहुंचा है। इस डॉक्यूमेंट्री की पूरी शूटिंग बस्तर में हुई है। फिल्म फेयर के डायरेक्टर विवेक कुमार हैं, इसे ध्यान रखिए। फिल्म के डायरेक्टर विवेक कुमार हैं। ये मूलतः अयोध्या के रहने वाले हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए। हाल ही में अगली पीढ़ी के लिए धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने वाले किस देश ने तंबाकू कानून बिल पास किया है? तो इनका सही आंसर है न्यूजीलैंड ने तंबाकू कानून बिल पास किया है। ध्यान देंगे। एक उल्लेखनीय कदम के रूप में न्यूजीलैंड ने एक तरीका अपनाया है जो 1 जनवरी 2009 को या उनके बाद पैदा हुए किसी भी व्यक्ति को सिगरेट बेचने पर प्रतिबंध लगाएगा। माना जाता है कि न्यूजीलैंड दुनिया का पहला देश है जिसने सालाना बढ़ती हुई धूम्रपान करने की कानूनी उम्र को लागू किया है। प्रतिबंध 2023 में प्रभावी होंगे। न्यूजीलैंड का लक्ष्य है कि 2025 तक धूम्रपान मुक्त होना है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय जूनियर साइंस ओलंपियाड में भारत ने कुल मिलाकर कितने स्वर्ण पदक जीत हासिल किए हैं? तो इनका सही आंसर है 6 पदक स्वर्ण पदक जीत हासिल किए हैं। चलिए ध्यान देंगे। यह वेरी आईएमपी क्वेश्चन है। भारत ने कोलंबिया के बोगोटा में आयोजित 19वें अंतर्राष्ट्रीय जूनियर साइंस ओलंपियाड 2022 में 6 स्वर्ण पदक जीतकर शीर्ष रैंक पर हासिल की है। अरित्र मल्होत्रा, राजदीप मिश्रा और देवेश पंकज भैया, बनीव्रता माझी और अवनीश बंसल जेएसओ 2022 बोगोटा में स्वर्ण पदक जीतने वाले छात्र थे। यह लगातार तीसरा वर्ष है और कुल मिलाकर चौथा वर्ष है जब भारत ने पदक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। राज्य में स्वामी आत्मानंद मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत प्रायोरिटी सूची में शामिल कक्षा 10वीं से 12वीं तक के प्रत्येक छात्र को प्रति वर्ष कितने लाख रुपए पुरस्कार दिए जाएंगे? यह भी वेरी आईएमपी क्वेश्चन है, इसे जरूर ध्यान रखिए। चलिए इनका सही आंसर होगा प्रत्येक छात्र को 1,50,000 रुपये पुरस्कार स्वरूप दिए जाएंगे। ध्यान देंगे। गुणवत्ता के घटक आधुनिक आधारभूत संरचना, पुरानी बिल्डिंग का ब्लैक बोर्ड की जगह ग्रीन बोर्ड बनाया जाएगा। आधुनिक फर्नीचर, अत्याधुनिक प्रैक्टिकल लैब, ऑडियो विजुअल माध्यम से पढ़ाई होगी। एक दिन छत्तीसगढ़ी में पढ़ाई होगी, इसे भी ध्यान देंगे। यह भी वेरी आईएमपी है। छत्तीसगढ़ राज्य स्वामी आत्मानंद शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय योजना के अंतर्गत अब तक कुल 2,52,600 विद्यार्थी लाभान्वित हो चुके हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान को लागू करने में छत्तीसगढ़ को देश भर में कौन सा स्थान मिला है? यह भी वेरी आईएमपी क्वेश्चन है, आप इसे भी ध्यान रखिए। चलिए इनका सही आंसर होगा छत्तीसगढ़ को देश भर में दूसरा स्थान मिला है। चलिए ध्यान देंगे। नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय मातृत्व स्वास्थ्य कार्यशाला में केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री ने प्रदेश को सम्मानित किया है। यह आयोजन नई दिल्ली में हो रहा है, इसे भी याद रखिए। अप्रैल से नवंबर 2022 के बीच 1.49 लाख गर्भवती महिलाओं की ANCG जांच हुई है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। हाल ही में अपना जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? तो इनका सही आंसर है तमिलनाडु। अपना जलवायु परिवर्तन मिशन लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना है। चलिए ध्यान देंगे।
तमिलनाडु राज्य में प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा के साथ साथ उन्हें पुनः स्थापित करने के लिए अपना जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बना है। राज्य की जलवायु कार्य योजना TNGCC द्वारा कार्यान्वित की जाएगी। तमिलनाडु ने अपनी मौजूदा कोयला बिजली क्षमता में किसी भी तरह की वृद्धि न करने का फैसला किया है, क्योंकि मिशन का लक्ष्य 2030 तक नवीकरणीय स्रोतों के माध्यम से राज्य की आधी बिजली पैदा करना है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इनका सही आंसर होगा नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में अरविंद विरमानी को नियुक्त किया गया है। ध्यान देंगे, पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार अरविंद विरमानी को नीति आयोग का पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया गया है। विरमानी ने वित्त मंत्रालय 2007 से 2009 में मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में कार्य किया है। वह गैर लाभकारी राजनीतिक निधि संगठन फाउंडेशन फॉर इकोनॉमिक्स एंड ग्रोथ वेलफेयर के संस्थापक अध्यक्ष भी हैं। नीति आयोग के फुल फॉर्म नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इनके CEO परमेश्वरम अय्यर है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। हाल ही में किस राज्य सरकार ने शासकीय पट्टे पर आवंटित कृषि भूमि पर भूमि स्वामी अधिकार पत्र दिए जाने की घोषणा की है? इनका सही आंसर है छत्तीसगढ़ सरकार ने भूमि स्वामी अधिकार पत्र दिए जाने की घोषणा की है। ध्यान देंगे, राज्य में ऐसी ज़मीनों के जितने भी पट्टाधारी हैं उन्हें अपने जिला कलेक्टर को भूमि स्वामी अधिकार पाने के लिए आवेदन करना होगा। इसके लिए यह जरूरी है कि पट्टा आवंटन के बाद 20 साल की अवधि पूरी हो गई हो। राज्य सरकार के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने इस संबंध में कहा है कि इस सूचना प्रकाशन के 15 दिनों के बाद इस सूचना के प्रारूप पर विचार किया जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत 2 पायदान ऊपर उठकर कितने स्थान पर पहुंच गया है? यह भी वेरी IMP क्वेश्चन है। इनका सही आंसर है भारत 8वें स्थान पर पहुंच गया है। ध्यान देंगे, 2022 और 2021 में भारत 10वें स्थान पर था, जबकि 2020 में 9वें स्थान पर था। डेनमार्क और स्वीडन ने सूचकांक में शीर्ष स्थान हासिल किया है। इसे भी ध्यान देंगे। यह 59 देशों और यूरोपीय संघ का मूल्यांकन करता है, जो मिलकर 90% से अधिक वैश्विक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जित उत्पन्न करते हैं। यह पहली बार 2005 में प्रकाशित हुआ था। इसे जर्मन वास द्वारा प्रकाशित किया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। आदिवासी नृत्य महोत्सव का आयोजन कब से कब तक किया गया है? इनका सही आंसर होगा 1 से 6 नवंबर 2022 तक आदिवासी नृत्य महोत्सव का आयोजन किया गया है। ध्यान देंगे, राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव का आयोजन 1 से 3 नवंबर 2022 को किया जाना था, लेकिन इसे संशोधित करके 1 से 6 नवंबर तक किया गया है। यह साइंस कॉलेज मैदान रायपुर में किया गया है। छत्तीसगढ़ राज्य के गठन को 1 नवंबर को 22 साल पूरे हो जाएंगे। इस मौके पर 23वें राज्य स्थापना दिवस का आयोजन किया गया है। महोत्सव में 9 देशों के जनजातीय कलाकारों सहित 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों के 1500 से अधिक कलाकारों ने भाग लिया है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। पिछले वीडियो में हमने आपसे प्रश्न पूछा था कि टीबी नियंत्रण कार्यक्रम के लिए किस राज्य को सम्मानित किया गया है? इनका सही आंसर होगा मेघालय राज्य को सम्मानित किया गया है। इनका सही आंसर मैक्सिमम लोगों ने सही आंसर दिया है। चलिए अब आपके लिए आज का प्रश्न देखिए। वर्तमान में छत्तीसगढ़ राज्य में कौन सी फिल्म नीति लागू है? इनका सही आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। आप जितने भी प्रश्न के आंसर लिख देते हो आप उन्हें अच्छे से याद कर पाते हो, तो चलिए इसका भी आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। यदि हमारे वीडियो आपके लिए यूज़फुल है तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर ज़रूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक और कमेंट हमें वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है।